तो ये भी इक्विटी वाले चैप्टर का ही सवाल है, दिसंबर 24 में आया है। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। एक कन्वर्टेबल बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 1 लाख रुपए है। इस पे इंटरेस्ट आपको 6% मिलेगा, लेकिन मिलेगा सेमी एनुअली। तो मतलब 3-3% करके आपको मिलेगा 6 बार। हाफ ईयरली मिलेगा ना, तो 3-3% करके 6 बार आपको ब्याज मिलेगा। और 1,10,000 में इसको आप रिडीम करा सकते हो। एक अल्टरनेटिव बॉन्ड होल्डर को एक राइट दिया गया कि आप चाहो तो 3 साल के एंड में रिडीम ना कराओ, पैसा हमसे ना लो 1,10,000, हम आपको हर बॉन्ड के बदले में क्या देंगे, 50 शेयर्स देंगे। ठीक है, एक शेयर की वैल्यू अभी 2,000 रुपए है। शेयर्स के दाम एनुअली 8% से बढ़ते हैं, तो आप 3 साल बाद के प्राइस निकाल सकते हो कि 3 साल बाद जो आपको शेयर्स मिलेंगे उनमें एक शेयर की क्या वैल्यू हो जाएगी। तो अभी 2,000 रुपए का है, 8% बढ़ाओगे तो 1 साल बाद का आएगा, और 8% बढ़ाओगे 2 साल बाद का आएगा, और 8% बढ़ाओगे 3 साल बाद का आ जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि 50 शेयर जो आपको मिलेंगे उनका वैल्यूएशन कितना हुआ, निकाल सकते हैं हम लोग। इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वगैरह दे रखे हैं और फिर कुछ सवाल पूछे गए। अगर हम बॉन्ड को मेच्योरिटी पे रिडीम करवाएं तो उसकी वैल्यू क्या निकल रही। तो सिंपल है भैया, 1 लाख की फेस वैल्यू थी, 3% आपको मिलेगा, तो हर छमाही में 3,000 रुपये ब्याज मिलेंगे। तो उस ब्याज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली पहले। उस ब्याज का क्या कर दिया हमने, 12% के रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। 3,000 रुपये 6 बार मिलेंगे। रेट 12% है, लेकिन हाफ ईयरली क्योंकि लगाना है तो वो 6% हो जाएगा। 6% के रेट से 6 साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, देखो यही आएगा, 6% के रेट से 6 साल का। और वैसे दे ही रखा है, तो 6% के रेट से 6 साल का सम करके देख सकते हो, लेकिन ये सम करना ज़्यादा टाइम लगेगा। कैलकुलेटर पे निकाल लोगे जल्दी हो जाएगा। 4.917 आ रहा है। तो ये इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू हो गई। 1,10,000 मेच्योरिटी में मिलेंगे, आखिरी साल में मिलेंगे, तो आखिरी साल का निकाल सकते हो, इससे मल्टीप्लाई कर दो 0.750 से, इसकी वैल्यू आ गई, इन दोनों को जोड़ दोगे, प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड हो जाएगी, जैसा हम लोग सवाल में करते थे। हाँ बेटा, 705 है बेटा। ठीक है, फिर आपको बताना है कि अगर मैं कन्वर्जन करते समय शेयर्स ले लूं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो पहले प्राइस निकाल लिया, 2,000 अभी का रेट है, 3 साल बाद 8% रेट से ग्रो कर दोगे तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2520 रुपए एक शेयर्स की। और आपको बॉन्ड के बदले में कितने शेयर मिल रहे हैं, 50 शेयर हो गए, तो 50 शेयर की वैल्यू कितनी निकल रही है, 1,26,000। ठीक है, तो अगर पैसा लोगे तो 1,10 मिलेगा, शेयर्स लोगे तो 1,26,000 की वैल्यू के मिलेंगे। क्या क्या क्या, ईयरली वाला क्यों ले लोगे जब हाफ ईयरली चल रहा है तो? लेकिन इंटरेस्ट तो तुमको हाफ ईयरली मिल रहा है ना। अरे क्यों, जब हाफ ईयरली चलता तो हाफ ईयरली लगाया जाता है, ईयरली कैसे लगा सकते हो, समझ लो। जब हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली लगाना पड़ेगा। कह रहे हैं कि इंटरेस्ट हाफ ईयरली मिलता तो इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगा ले, रिडम्पशन वैल्यू ईयरली लगा दे, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं नहीं, 6%, जब हाफ ईयरली आपके पास चॉइस है तो हाफ ईयरली लेके चलोगे आप। ठीक है, उन्हें फिर हाफ ईयरली देने का मतलब क्या निकला उसका, तो ये भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर आपको बताना है कन्वर्जन ऑप्शन की वैल्यू क्या निकल रही है। ठीक है, तो ये देखो कैसे निकाला जा रहा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इनकम निकाली गई। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इनकम, तो 50 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है आपको। अगर यहाँ देखो तो डिविडेंड कितने का मिल रहा है, 50 रुपए का मिल रहा है ना। और एक बॉन्ड के बदले में 50 शेयर्स मिले, तो मतलब जो आपके पास एक बॉन्ड होगा उसके बदले में 50 शेयर मिलेंगे, हर शेयर पे 50 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। तो यानी एक बॉन्ड के बदले में आपको 2500 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, और अगर 3 साल तक डिविडेंड मिलता रहा तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। ठीक है, 3 साल तक अगर डिविडेंड मिलता रहा तो उसकी क्या निकाल ली गई है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली गई है। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने में कितना निकल के आ रहा है आपका, 6,005 रुपए के आसपास। ठीक है,
तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वर्जन कैसे निकाली गई है? 1,26,000 रुपए के बॉन्ड के शेयर्स मिलेंगे आपको, ठीक है, और इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, ठीक है। 1,26,000 मिलेंगे 3 साल बाद ना, उसकी आज की वैल्यू निकाल ली तो 89,712 आ गई। 3 साल तक अगर कोई कंपनी शेयर्स में इन्वेस्ट करते रहते, मतलब ये देखा जाता है कि अगर शुरुआत से ही तुम शेयर्स लेते तो 3 साल बाद जो आपको चीजें मिलती उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अगर पहले दिन ही आप शेयर ले लेते तो 3 साल तक आपको जो शेयर्स में चीजें मिलती, ये डिविडेंड मिलता, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली गई है। 1,26,000 रुपए के वो मिल रहे हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली गई है। तो इसकी वैल्यू ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन कितना निकल के आया है? 95,717 रुपए। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप पहले दिन से ही शेयर्स खरीदते, पहला पैसा आपका शेयर्स में इन्वेस्ट होता, तो फिर वैल्यू क्या निकल के आती, प्रेजेंट वैल्यू क्या निकल के आती। तो ये वैल्यू ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन कितनी निकल के आ रही? 95,715 रुपए। चौथे पोर्शन में पूछा है कि बॉन्ड होल्डर के लिए क्या एडवांटेजेस है, दोनों में से क्या फायदेमंद, ठीक है। तो शेयर ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसमें आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या निकल के आई? कम निकल के आई। बॉन्ड तो आपको 1,00,000 रुपए का मिल रहा है ना, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड में रिडम्पशन वैल्यू 92,301 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकल के आई है, और इसमें जो इसकी वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है? 95,752 रुपए। तो इसका मतलब इसको शेयर्स में कन्वर्ट करा लेना चाहिए। और ये एक आम इंसान ऐसे भी सोच सकता था कि भैया हम पैसा लेंगे तो 1,10,000 मिलेगा, और शेयर्स ले लेंगे तो हमें कितने के मिलना है? 1,26,000 के मिलना है। तो आपने अगर कॉस्टिंग वाला दिमाग भी लगा दे तो भी कहेगा शेयर्स लेना ज्यादा फायदेमंद, समझ रहे हो। शेयर्स लेना क्या है? ज्यादा लाभदायक है। तो उसके लिए इतना गणित बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब पूछ ही रहा है तो उसी हिसाब से आंसर दो गया। ये 1-2 पार्ट इसमें नए थे, थोड़े से अलग थे।